इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झारखंड की राजधानी रांची में बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। बंद समर्थक वीएचपी के हुड़दंगियों ने सड़कों पर उतरकर खूब हंगामा किया। ऑटो समेत कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उनके ड्राइवरों से मारपीट की गई। लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे दर्जनों बंद समर्थक बाइकर्स ने कई दुकानों को भी निशाना बनाया। दुकानों में पत्थरबाजी करके जमकर तोड़फोड़ की गई। सड़क किनारे निर्दोष लोगों को से भी जमकर मारपीट की गई। हुड़दंगी बाइकर्स की गुंडागर्दी रोकने के लिए पुलिस वालों की टीम पहुंची। पुलिस वालों ने बंद समर्थक बाइकर्स को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। पुलिस को देखते ही हंगामा कर रहे बाइकर्स भागते नजर आए। पुलिस वालों के पहुंचते ही हंगामा कर रहे बंद समर्थक बाइकें छोड़कर भागे। आगे आगे प्रदर्शनकारी और पीछे पीछे पुलिस। सड़कों पर हुड़दंगियों की बाइकें एक ही के बाद दनादन गिरती चली गई। दरअसल महिला निशानेबाज तारा शाहदेव के टॉर्चर के विरोध में वीएचपी समेत कई संगठनों ने रांची बंद बुलाया था। बंद के दौरान इस सारा बवाल हुआ। नारी सेना संगठन ने बंद के दौरान मार्च भी निकाला। तारा शाहदेव ने अपने पति पर धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इंदौर में भरकुआ चौराहे पर चक्काजाम करने वाले एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठियां बरसाकर तितर बितर कर दिया। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पकड़ कर पीटा। हंगामा कर रहे 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दरअसल एक छात्रा से छेड़खानी के मसले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की योजना कॉलेज बंद करने और थाने का घेराव की थी, लेकिन पुलिस ने इनके अभियान की हवा निकाल दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोर्ट परिसर में एक पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। गुस्साए पति ने पत्नी को पहले जमीन पर पटका, उसके बाद उस पर जमकर थप्पड़ और घूंसे जड़ दिए। दरअसल पत्नी को पीट रहे शख्स ने 2 महिलाओं से शादी की है, जिनमें से एक से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट परिसर में तीनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। दिल्ली में कनॉट प्लेस के हैमिल्टन हाउस में सुबह भीषण आग लग गई। आग इमारत के 2nd फ्लोर पर NIIT कंप्यूटर सेंटर में लगी। आग से कंप्यूटर सेंटर के सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने में दमकल की दर्जन भर गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इमारत में आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सुबह करीब 8 बजे लगी आग पर दोपहर तक काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का एक गेट बंद किया गया। गनीमत रही की बिल्डिंग में सुबह उस वक्त आग लगी जब इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था। इस बिल्डिंग में कई शोरूम और दफ्तर हैं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में सतना के कामतानाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में परिक्रमा के दौरान मध्य प्रदेश में सतना के कामतानाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में परिक्रमा के दौरान अचानक भगदड़ मची। सोमवती अमावस्या के मौके पर मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। सतना में कामतानाथ मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का रास्ता बहुत ही संकरा है। अचानक हुई भगदड़ से मंदिर में चीख पुकार मचने लगी। मंदिर में हुए इस बड़े हादसे से शिवराज सरकार सख्ते में है। सीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में लालू नीतीश का महागठबंधन मोदी मैजिक पर भारी पड़ गया। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, उनमें से महागठबंधन को 6 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। उपचुनाव में लालू नीतीश कांग्रेस महागठबंधन को भारी फायदा हुआ। 10 में से 6 सीटें इस गठबंधन को मिली। इसमें आरजेडी को 3, जेडीयू को 2 और कांग्रेस को 1 हासिल हुई। बांका से बीजेपी उम्मीदवार रामनारायण मंडल ने 711 वोटों से जीत दर्ज की। नरकटियागंज से बीजेपी की रश्मि वर्मा ने आरजेडी उम्मीदवार को हराया। वहीं मोहनिया से निरंजन राम और हाजीपुर से अवधेश कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। नरकटियागंज से बीजेपी उम्मीदवार रश्मि वर्मा की जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया। बगहा में वोटों की गिनती के दौरान रश्मि वर्मा को भारी लीड मिलते देख बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आरजेडी को 3 सीटें मिली। छपरा से रणधीर कुमार सिंह 21,000 वोटों से जीते। यहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। राजनगर से रामावतार पासवान और मोहिद्दीन नगर से अजय कुमार बुलगानिन ने जीत दर्ज की। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के खाते में 2 सीटें आई। जाले से ऋषि मिश्रा करीब 7,000 वोटों से जीते, तो वहीं परबत्ता से RN सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने 40,000 वोटों से एलजेपी उम्मीदवार को हराया।
लालू नीतीश महागठबंधन में शामिल रही कांग्रेस को भी बिहार उपचुनाव में एक सीट हासिल हुई। भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने जीत दर्ज की। वो 19,000 वोटों से जीते। 2010 में इन 10 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, जिसमें 2 का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। आरजेडी के पास तब भी 3 सीटें थी, अब भी 3 हैं, जबकि जेडीयू की 1 सीट बढ़कर 2 हो गई। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर जीत गई हैं। परनीत ने 23,282 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। वहीं तलवंडी साबो सीट पर शिरोमणि अकाली दल ने कब्जा किया है। भले ही कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर ने पटियाला में जीत दर्ज की, लेकिन उन्होंने जीत का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया। अकाली बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार के बेटे की हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद परनीत ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश की आकर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। विधायक गोपाल परमार ने जीत के बाद विजय जुलूस भी निकाला। वहीं 2 और सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। एक पर कांग्रेस और दूसरे पर बीजेपी की लीड है। कर्नाटक में 2 सीटों पर मिली जीत से कांग्रेस ने जमकर जश्न मनाया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। वहीं 1 सीट से बीजेपी को संतोष करना पड़ा। जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आरसपुरा सेक्टर में लगातार चौथे दिन भी रविवार रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक जख्मी हो गया। रविवार रात पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के आरसपुरा और अरनिया सेक्टरों में गोलीबारी की गई। बीएसएफ की 33 चौकियों को निशाना बनाकर घंटों फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। बीएसएफ की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। लोग रात भर बंकरों में छिपकर रात गुजार रहे हैं। जम्मू के आरसपुरा और अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से परेशान लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार फायरिंग में कई लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों जख्मी हुए। इससे पहले शनिवार रात भी जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से रात भर फायरिंग की गई। रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जम्मू में बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग को देखते हुए पुंछ में जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पर तैनात जवानों ने गश्त बढ़ा दी है। बॉर्डर पर सीजफायर का मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा। मसले को लेकर जोरदार हंगामा कर रहे पैंथर पार्टी के एक विधायक को मार्शलों ने पकड़कर विधानसभा से बाहर कर दिया। बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लड़कियों ने तलवार लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला। इलाहाबाद में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान बात करके मानने वाला नहीं है। भारत चीन की सीमा से दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। दोनों देशों के जवान सीमा पर एक दूसरे से उलझ रहे हैं। चीनी सैनिक सीमा पर बनी पत्थर की दीवार को लात मार रहे हैं। चीन का एक सैनिक बॉर्डर पर बनी एक दीवार से पत्थरों को हटा रहा है। इसी बीच भारतीय सैनिक उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जब चीनी सैनिक की बात नहीं सुनता तो हंगामा शुरू हो गया। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की भाषा समझने में नाकाम है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ है कि चीन के सैनिक भारतीयों से उलझने के लिए दीवार से पत्थर हटा रहे हैं। भारतीय जवान उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। इसके बाद सीमा पर क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया। यूट्यूब पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये भी साफ नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो सीमा पर सब कुछ ठीक होने का दावा सच तो नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कठुआ में रैली चल रही है। इसी रैली में कांग्रेस के पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में शरणार्थियों के कैंप का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पार्टी महासचिव जेपी नड्डा, राम माधव भी थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि शरणार्थियों की सभी समस्याएं केंद्र सरकार तय समय सीमा के अंदर दूर करेगी। उन्होंने कहा कि 1947, 65 और 71 युद्ध में तबाह हुए लोगों के प्रति मोदी सरकार चिंतित है। जम्मू के आरसपुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम से पहले जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यहां पर झड़प हो गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान के नए राज्यपालों के नाम का आज ऐलान हो सकता है। गृह मंत्रालय ने इन चारों राज्यों के लिए राज्यपालों के नाम की लिस्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का राज्यपाल बनना तय है। 3 और कौन नाम होंगे इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी के ही कई वरिष्ठ नेता रेस में हैं। मोदी सरकार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का तोहफा दे सकती है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वाजपेयी के 90वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया जा सकता है।
हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती नजर आई। ज्यादातर पुलिस के बड़े अधिकारी मामले से अनजान दिखे। पंजाब के लुधियाना में भी आग का आतंक दिखा। एक ऊन की फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री के 3 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई के चेंबूर इलाके में देर रात चलती कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग वक्त रहते बाहर निकल गए। कार चेंबूर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जा रही थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बस और ट्रक की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री जख्मी हो गए। सीकर से नासिक जा रही इस बस की माननखेड़ा में ट्रक से टक्कर हो गई थी। चंडीगढ़ में हिमाचल रोडवेज की बस और स्विफ्ट कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में यूके से आई 8 साल की बच्ची ने अपने मां बाप खो दिया। अनन्या नाम की ये बच्ची भी आईसीयू में है। नोएडा की सेक्टर 11 में 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक कार में 2 युवक और 2 युवती सवार थे। बताया जा रहा है कि ये सब नशे की हालत में थे। हादसे में इन्हें हल्की चोटें आई हैं। यूपी के उन्नाव में गंगा उफान पर है। गंगा के खतरे का निशान पार करते ही लोगों की परेशानी बढ़ गई। प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। हालांकि डीएम बाढ़ पीड़ितों से निपटने का दावा कर रहे हैं। वहीं बाढ़ से बेहाल लोगों ने अपने घरों से पलायन करना शुरू कर दिया है। निचले इलाकों में बने घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग अपने घर में चारपाई, सिलेंडर, बर्तन लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। गाजियाबाद में भी लव जिहाद के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक महिला ने अपने पति पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महिला ने अपने पति पर शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके पति ने उसका असली धर्म छिपाकर उससे शादी की, बाद में धर्म परिवर्तन के लिए उसे प्रताड़ित किया। यूपी के फिरोजाबाद में उत्तराखंड से 2.5 महीने की गायब लड़की मिली। फिरोजाबाद स्टेशन पर इसे छोड़कर कुछ लड़के भाग गए। लड़की ने बताया कि उसे अगवा करके कई जगहों पर रखा गया और कई बार गैंगरेप किया गया। यूपी के गाजीपुर में बदमाशों ने एक जेवर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी और गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। हालांकि कारोबारी के परिजनों ने इस वारदात के लिए उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। मेरठ में बदमाशों ने एक डॉक्टर की गोली मारकर जान ले ली। रोहटा इलाके में अपने क्लिनिक से डॉक्टर सुभाष मलिक घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हरनौत में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में करंट लगने से एक बच्चे की हुई मौत पर जमकर बवाल हुआ। बच्चे के परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल के वार्ड में लोगों ने तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। मुजफ्फरनगर में दहेज की खातिर एक महिला की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा मचाया। भूमाफियाओं से परेशान एक शख्स ने लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शख्स के पास से पेट्रोल भी जब्त कर लिया। मेरठ के नौचंदी में एक निकाह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जब एक शख्स निकाह रचा रहा था तभी उसकी पहली पत्नी वहां पहुंच गई। दूल्हा तो फरार हो गया, लेकिन उसके परिजनों को बंधक बना लिया गया। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में स्कूल कैब के ड्राइवर पर एक मासूम को पीटने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बच्चा खिड़की की तरफ बैठने की जिद कर रहा था। इसी बात पर कैब ड्राइवर ने उसकी पिटाई कर दी। सोमवती अमावस्या के मौके पर उज्जैन की शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाने वालों का तांता लगा रहा। शिप्रा के रामघाट पर डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के राजसैन में मड रैली यानी कि कीचड़ में गाड़ी चलाने की प्रतियोगिता हुई। बिनेका इलाके में हुई इस खास कार रेस को देखने के लिए भारी तादाद में लोग उमड़े। दिल्ली में जीटीपी नगर एन्क्लेव में पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। जीटीपी अस्पताल के गेट के नंबर 3 के ठीक बाहर मेन रोड पर पानी की पाइपलाइन से पीने का पानी बर्बाद होता रहा। सड़क पर पानी घंटों बर्बाद होता रहा। आने जाने वाले लोग पानी पी रहे थे, हाथ धोने में लग गए। यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड निगम का टैंकर भी पास से गुजरा, लेकिन किसी ने इस तरफ गौर नहीं किया।